हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। आज भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। बड़ा स्पष्ट अर्थ है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे सृष्टि स्थिति प्रलय आदि के जो भी कर्म हैं वह बांधते नहीं है, प्रभावित नहीं करते। न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की कोई इच्छा नहीं होती। इति माम यो भी जानाति, जो इस प्रकार से मुझ भगवान कृष्ण को जानता है, कर्म भीर न स बद्धते, वह भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। ये स्पष्ट है। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। गीता भूषण टीका आपको से यह श्लोक पिछले श्लोक को स्पष्ट करता है। भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया था? चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। मैंने 4 वर्णों और आश्रमों का सृष्टि करने वाला हूं। और सृष्टि क्यों करी थी? दूसरा माइक कहां है? भगवान ने 4 वर्णों की सृष्टि क्यों करी थी, आश्रमों की सृष्टि क्यों करी थी? ताकि निष्काम कर्म संपादित हो सके। और निष्काम कर्म में बाधा क्या थी? भोग की वासना, अनादि भोग की वासना, जो कि भगवान ने बताई थी कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि वाले श्लोक में। तो आप इसमें बता रहे हैं भगवान कि किस प्रकार से भगवान अव्यय हैं। जो लास्ट लाइन थी, विद्धि कर्तारम अव्ययम, यह सब सृष्टि करते हुए भी भगवान अव्यय हैं, अवैषम्य हैं, सम हैं। इस बात को भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। हिंदी टफ हो रही समझने में आया? इस जगत की सृष्टि करने के बाद भी भगवान में वैषम्यता का दोष, पक्षपात का दोष नहीं लगता है। इस बात को इस श्लोक में समझा रहे हैं। अब समझ में आया? वो भी नहीं समझ। ठीक। विश्व के सर्ग आदि कार्य जीवों की भांति मुझे वैषम्य दोष से लिप्त नहीं करते हैं। सर्ग आदि का मतलब हो गया सृष्टि, स्थिति और प्रलय। और यह जीवों को किस प्रकार से लिप्त कर देता है, यह समझ में आ रहा है? समझाइए। हम जीवों को सृष्टि, स्थिति और प्रलय किस प्रकार से लिप्त करती है? जब सृष्टि होती है तो जीव को अहंकार, मन और बुद्धि मिलता है और स्थूल शरीर मिलता है। हाँ, पहली चीज, जब सृष्टि हो जाती है तो जीव को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिल जाते हैं, जिस कारण से वो बंधन में पड़ता है। ठीक। स्थिति, कर्म करता है और फिर कर्म के फल भोगता है। ये कब करता है? स्थिति के स्थिति। समय। जब मेंटेनेंस हो रही है तो जीव भोग करता है और उसके कर्म के फलों को भोग रहा है। इससे भगवान निर्लिप्त हैं इस समय। और प्रलय, प्रलय, या तो वो उसका आत्यंतिक प्रलय हो जाए मोक्ष से, नहीं तो फिर एट द लास्ट प्राकृतिक प्रलय जब होता है तो फिर सब चीज। हाँ ये भी कह सकते हैं प्रलय। और उसके बाद एक सीधी बात है कि इस जगत में जब प्रलय होती है तो जीवों को बड़ा कष्ट होता है। भगवान को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इस जगत में भी अगर हम कुछ सृष्टि करते हैं तो उस सृष्टि में बड़ी प्रयास होता है, उसमें आसक्ति होती है। स्पृहा के लिए कारण हम सृष्टि करते हैं, और जब वो रहती है तब भी बहुत आसक्ति रहती है, और उसका प्रलय हो जाता है तो बहुत दुख होता है। इस दृष्टि से भी आप देख सकते हो कि इस जगत में हम लोग कुछ सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं, लेकिन भगवान इसमें कोई आसक्त नहीं है। सांस खाली प्राणायाम करते रहते हैं। कई बार समझाया, सांस छोड़ी तो सृष्टि हो गई, सांस ली अंदर तो समाप्त हो गया, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। महाराज समझा रहे थे इस जगत में थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति घर बांधता है और घर टूट जाए या किसी का डिवोर्स हो जाए तो कितना उसके अंदर परेशानी आ जाती है, तो कठिनाई का अनुभव करता है। लेकिन भगवान पूरे जगत की सृष्टि करते हैं और जब प्रलय का समय आता है तो बिना हिचक के वह उसको प्रलय समेट देते हैं अंदर। पता नहीं। एक अच्छी बात भगवान की सृष्टि के संबंध में पॉइंट आ रहा है, जैसे मकड़ी अपने ही से ही जाल उत्पन्न करती है और फिर उसको अंदर अपने में समेट लेती है। इसी प्रकार से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, सब कुछ अपने से
प्रस्तुत करते हैं, फिर अपने में ही समेट लेते हैं। तो उनमें कोई वैषम्य का दोष नहीं आता, कोई पक्षपात नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि सृष्टि में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे वो प्रभावित होकर के कुछ करने लग जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे सृष्टि, स्थिति और संहार आदि के कार्य जीवों के शरीरों के द्वारा कर्मों के कारण होते हैं, परंतु मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत कठिन बातें हैं, जो लोग पहले से नहीं जानते हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा कि इस जगत की सृष्टि भगवान की आवश्यकता की वजह से नहीं हुई है। हमारी जो भौतिक इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पाई पिछली सृष्टि में, अब उनको पूर्ण करने का मौका देने के लिए भगवान फिर से इस सृष्टि को करते हैं। तो इसमें भगवान की पूरी तरह से निर्लिप्तता है। ये बात स्पष्ट आ रही है? सब किसी को नहीं समझ में आ रही तो बताइए। ठीक है, सब चुप्पी का मतलब है कि समझ में आ रही नहीं आ रही हम बताएंगे नहीं, लेकिन ये कठिन बात होती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे जेल का निर्माण सरकार करती है कि कैदी करते हैं? साहब कह रहे हैं सरकार। हाँ, तो पार्थ प्रभु कह रहे हैं कि कैदी निर्माण करते हैं, और आप लोग कह रहे हैं सरकार निर्माण करती है। मेंटेन करते हैं कैदी, कैसे सैलरी देते हैं? सैलरी देते हैं नहीं। तो बोले एक मिनट, अगर ये बोला जाए कि कैदी मेंटेन करते हैं तो लोग इसलिए जुर्म करते हैं कि भाई जेल को मेंटेन करना है, जेल जेल में कमी पड़ रही है कैदियों की, इसके लिए करते करते हैं। एक साथ नहीं, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए, माइक दीजिए। यस, ऑन क्यों नहीं? कोई अपराध नहीं करेगा तो गवर्नमेंट जेल क्यों बनाएगी? क्योंकि आदमी, हम लोग अपराध करते हैं तो हम ही जेल क्रिएट कर रहे हैं हाँ, अपने लिए। ये कई उदाहरण कई बार दिया जाता है कि जगत की सृष्टि भगवान करते हैं, लेकिन यह उनमें वैषम्यता का दोष नहीं हो सकता कि भगवान जीवों को दुख देने के लिए कर रहे हैं। कैसे भगवान है? अपने कर्मों के लिए, अपने दुखों के लिए जीव स्वयं उत्तरदायी। ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं कहना कि जेल जेल को मेंटेन करने के लिए मेंटेन कैदी करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जीव इच्छा ना करे भोग की, तो भगवान को भौतिक सृष्टि की करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ऐसी भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त हैं, जो जिसका कर्म है उसको भोग रहा है, भगवान उसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते हैं। इस जगत की सृष्टि और जीवों के शरीरों की सृष्टि के कार्यों के फल के संबंध में मेरी कोई स्पृहा नहीं है। ये लाइन समझ में आई? भगवान को इस जगत की सृष्टि करने की कोई इच्छा नहीं होती, और जब जीवों की सृष्टि हो जाती है, शरीरों की सृष्टि होती है, उसके कार्यों के जो फल होते हैं उससे भी भगवान को कोई सरोकार नहीं होता। सरोकार समझते हैं? अरे का मतलब नहीं, हाँ सीधी बात, कोई मतलब नहीं है। जो ऐसा भोग रहा है बस सब भोगता रहे। जैसे आपको याद हो भगवान कृष्ण जब यमलार्जुन वृक्षों को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? इन भोगियों से मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन नारद मुनि ने इनके ऊपर कृपा करी है, इस कारण से मुझे उसका उद्धार करना होगा। तो जीव भोग में पड़ा हुआ है तो भगवान को उससे कोई मतलब नहीं, भोगों को दिक्कत नहीं। ये बात। स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। जैसे कोई कहे कि आज मैं रसगुल्ला खाने की स्पृहा हो रही है, तो मतलब रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, अपने अंदर कोई अभाव अनुभव कर रहा है तो स्पृहा होती है। इस प्रकार से सामान्यता। इस कारण से सृष्टि और संहार आदि के कार्य मुझे लिप्त नहीं करते हैं। क्या ये समझ में आ गया? सृष्टि और संहार भगवान को लिप्त कैसे नहीं करते? हाँ जी प्रभु जी, माइक दीजिए प्रभु जी को। ऐसा बोला जाता है कि हर एक जीवात्मा भगवान को अलग प्रकार सुख सुख देती है, हर जीव भगवान को एक विशेष प्रकार का सुख देता है। यस, इसलिए भी सृष्टि होती है शायद ऐसा। हाँ, आप कह सकते हो कि भगवान चाहते हैं कि जीव किसी तरह से पुरुषार्थ करके मेरी प्राप्ति करे, तो इसलिए सृष्टि करते हैं। ये हमने भक्ति विषय की पुस्तक में भी पढ़ा था कि भगवान चाहते हैं कि भगवान कुछ जीव तो कम से कम उनकी सेवा करें, और सेवा करके जीव को भी सुख प्राप्त होता है, भगवान को भी सुख प्राप्त होता है। ये बात भी है, लेकिन मुख्यतः सृष्टि होती है जीवों की भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और दूसरा कारण भी है कि उन्हें मुक्ति का मौका भी मिलेगा। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन ये मेन बात सृष्टि, इस भौतिक जगत की सृष्टि का कारण ये है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्थान प्राप्त कर सकें। भगवान को सेवा करानी है तो आध्यात्मिक जगत में सेवा नहीं कर सकते क्या जी? सेवा कर ही रहे हैं। ये चीज, क्योंकि केवल कुछ जीव ही यहाँ पे हैं जो अगर टोटल जीव लिए जाए उनमें से बहुत कम पोर्शन जीवों का इस भौतिक जगत में। तो ऐसा नहीं है कि सेवा कराने के लिए भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। जो जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है उसको मौका देते हैं कि वह भजन करके अपनी बहिर्मुखता को से मुक्त हो, साथ ही साथ भोग का मौका भी देते हैं, लेकिन ये जीव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए होता है।
जो जीव की इच्छाएं अपूर्ण रह गई पिछली प्रलय के समय, उसको फिर से मौका दिया। धाम में और भौतिक जगत में भगवान मतलब जो जीव होता है भगवान को एक प्रकार का सुख देता है, या धाम में कुछ ज्यादा मतलब ऐसा कुछ? धाम में भगवान का जो धाम होता है उसमें जीव जो होता है भगवान को ज्यादा सुख देता है, या भौतिक जगत में मतलब? धाम में रहने वाला जीव भगवान को अधिक सुख देता है। धाम का मतलब कौन सी बात कर रहे हैं? नित्य धाम की बात कर रहे हैं? वो तो स्वाभाविक रूप से सुख देता है। यहाँ पे भी जो प्रेमी भक्त है वो भगवान को सुख देगा। जिसके पास प्रेम है वो भगवान को सुख देता है। जिसके पास प्रेम नहीं, भगवान को सुख नहीं देता। श्री कृष्ण आकर्षणी च सच, कौन सी भक्ति के लक्षण है? भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी च, भाव भक्ति भी होती। सुधर्लभा प्रेम भक्ति, मोक्ष लब्धाकृत भाव भक्ति। तो जो प्रेम भक्ति है इसके पास भगवान को आकर्षण करता है। ज्यादा सुख जिसके पास प्रेम है वो भगवान को सुख देता है। ज्यादा और कम की बात और नहीं है, स्थान की बात नहीं है। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह उस फल में लिप्त हो जाता है। ये कौन समझाएगा? ये मैं नहीं समझाना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह उस फल में लिप्त हो जाता है। ऐसे वेदांत सूत्र की तरह नहीं, उस फल को भोगना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। थोड़ा समझाइए। अब मेरे को नहीं समझाइए, सब भक्तों को समझाइए। ये चीजें समझ, लोग को समझ में नहीं। फल का मतलब क्या है? एप्पल ना ऑरेंज ना, क्या मतलब है फल से? यस, जैसे मान लें कि मैं एक अस्पताल खोलना चाहता हूँ, ठीक। और मैं इसके लिए कर्म कर रहा हूँ। अब वो अगर उस तरह से अच्छे से कार्य नहीं किया तो मैं उसमें आसक्त हो जाऊं कि उसके रनिंग में, मेंटेनेंस में सब, तो वो उसके राग और देश दोनों मुझे प्रभावित करेंगे ही करेंगे। ओके, ये एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप वो सही दिशा में जा रहे थे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए तो अच्छा रहेगा। अस्पताल क्यों खोल रहे हैं इस बात पे निर्भर करता है। देखिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस, क्योंकि क्रिया से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जीव इस भौतिक जगत में सुख ढूंढ रहे हैं, ओके, तो उसको सुख नहीं मिलता तो वो कुछ हॉस्पिटल खोल के तो वो सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, तो वो एक टाइप से कर्म कर रहे हैं, फिर उसमें दोबारा लिप्त हो जाता है, मतलब मुक्त नहीं होता उससे। देखिए मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि चीजें आप लोग मतलब एक ना एक हेजी पिक्चर है कि कर्म फल में लिप्त होने का अर्थ क्या हो जाता है। तो सही कुछ कुछ बोल रहे हैं, सही। यस, तीनों गुणों से तीनों गुणों से मुक्त बंधना बन जाता है, ठीक है। और इच्छाएं बनने लगती हैं, और इच्छाएं बनने लगती हैं, मतलब ठीक है। और चाहिए उस तरह से। और चाहिए, क्या ये भक्ति में नहीं होता है और इच्छाएं बनती हैं? नहीं नहीं, कर्म की बात है, भक्ति कर्म कहाँ है? ठीक है शास्त्री जी। मतलब किसी ने फल की इच्छा से कर्म किया तो उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यस, ये बात तो पहले क्यों नहीं बोला आपने? ये चीज है। कोई जगत में हम भोग का कार्य करते हैं तो उसकी छाप संस्कार मन में बन जाता है, फिर उसको भोगने के लिए फिर हमें वो कार्य करने की प्रेरणा रहती है। तो जो भोग इच्छा है वह दोबारा व्यक्ति को जन्म के लिए बाध्य कर देगी। ये बात है, सिंपल बात। कर्म पे ध्यान दीजिएगा, कर्म करने से नहीं होता ऐसा। कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करने से ऐसा होता है। ये बहुत अंतर है। तो कर्म फल में आसक्त होकर के जब वो कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसमें वो लिप्त हो जाएगा। लेकिन शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हो रही है, अभी भगवान यही बताने वाले, कर्म करो लेकिन फल में आसक्त मत। एक सीधा से बात, अभी देखो हम लोग जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग का प्रोजेक्ट लिए हैं, तो किस लिए लिए हैं? वो पालक गोभी जो भी होगा वो भगवान की सेवा के लिए जाएगी। और बगल वाले फार्मर्स क्यों कर रहे हैं? ताकि उससे पैसा कमाएंगे। तो ये अंतर जो है बन जाता है। कर्म वही होता है लेकिन अंतर बन जाता है दोनों में। जब हम भगवान के लिए सेवा करते हैं तो हम मुक्त होते जाते हैं, और अगर हम अपने भोग के लिए सोचते रहते हैं तो हम बन जाते हैं। ये बात मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, मैं आप लोग की आवाज से आ सकता हूँ, तो आवाज सुनाई माइक पे। यस, अभी भी उसमें और भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहता है कि हम ये भी नहीं जानते अर्जुन कि हम कौरवों से जीतेंगे कि हारेंगे। तो हाँ, बाद में ये श्लोक बोला जाता है कर्मण्येवाधिकार, तुम कर्म करो, जीतो या हारो जो भी करो, आप मेरे लिए कर्म करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते, मैं सोच ही रहा था श्लोक को कि आ जाएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भुर माँ संगोस्तव कर्मणि। तो पहले समझ लेना चाहिए, कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं। अर्थात कर्म करो लेकिन अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा से कर्म करो, उस कर्म के फल को के भोक्ता बनने की इच्छा से नहीं करो। ये करने से ही व्यक्ति को जलन होती है, हृदय में टेंशन रहती है।
सिंपल सी बात आपने महसूस करी होगी, जब हम एग्जाम लिखते थे, जब एग्जाम दिया करते थे, तो उसको फल के भोगने की कितने अच्छे होते हैं, मैं फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा, और कितनी एंजाइटी रहती है। और अगर हम कर्तव्य बुद्धि से करते हैं तब भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति उतनी परेशानी में नहीं पड़ता। ये उदाहरण है, वो बहुत स्पष्ट या बहुत सटीक नहीं बन सकता, लेकिन ये जलन रहती है, कष्ट रहता है। मैं अपने स्वरूप के आनंद में पूर्ण रहता हूं। मैं मतलब भगवान कृष्ण, और प्रकृति में विलीन क्षेत्रज्ञ जीव की भोग इच्छा को मात्र पूर्ण करता रहता हूं। थोड़े शब्द कठिन कठिन हैं। जैसे प्रभु पार्थ प्रभु ने बताया कि जीव यहाँ पे सुख की इच्छा करता है, हर समय जीव सुख की इच्छा करता है, तो वह कर्म करता है जिससे उसे भोग प्राप्त होंगे। तो क्या भगवान को भी ऐसी भोग इच्छा है? नहीं है। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान तो स्वरूपानंद है, सच्चिदानंद घन है। घन मतलब, मैं बोल देता हूँ, शब्द अर्थ समझ में आता है। सच्चिदानंद तो समझ में आता है, सच्चिदानंद घन है। घन मतलब, नहीं रुक जाओ, शास्त्री जी को पूछते हैं। घन मतलब कंडेंस्ड। हाँ, जैसे कि सूर्य एकदम मूर्त तेज और घन है, एकदम घनीभूत तेज है, उसी तरह भगवान सच्चिदानंद घन है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्लिस से कहा जाता है। तो भगवान को किसी आनंद की जरूरत नहीं है, सूर्य को प्रकाश प्राप्त करने के लिए उगने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। और प्रकृति में विलीन, इसको समझाइए, इसका अर्थ क्या है? ये टीका से सीधे उठाया गया, प्रकृति में विलीन है। प्रकृति में विलीन मीन्स प्रकृति में एब्जॉर्ब्ड। जैसे हम लोग पूरी तरह, हमारा अध्यास है कि हम शरीर हैं, हम उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब हैं। क्षेत्रज्ञ जीव की, क्षेत्रज्ञ मतलब जो शरीर को जानने वाला जीव है, उसकी भोग की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही मैं इस सृष्टि को करता हूँ। भाई जैसे मेरे को भोग की इच्छा है, तभी तो ये शरीर दिया गया है। शरीर किसने दिया है? माया के द्वारा, और माया भगवान के द्वारा संचालित है। तो भगवान को इस जगत को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए दी। बादल के समान मैं मात्र निमित्त कारण हूं, और उनके कार्यों का प्रवर्तन करता रहता हूं जैसे वे इच्छा करते हैं। अब मेरे ख्याल से हाँ, ये भक्ति वृक्ष में पढ़ाया गया है अच्छे से, और नोट पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। निमित्त कारण का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल कारण। बस, वर्षा सभी बीजों को जल देती है, और बीज के अनुसार भिन्न भिन्न पौधे उगते हैं। इसी प्रकार भगवान सभी जीवों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु वे अपनी पूर्व इच्छाओं या शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त बुद्धि के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जो जीव शास्त्र ज्ञान के संपर्क में नहीं आते, उनको भगवान किस प्रकार से बुद्धि देते हैं? जो तुम्हारे पहले के संस्कार हैं उसके अनुसार भगवान स्मृति देते हैं, तुम भोग, तुम्हारे राग और द्वेष के आधार पर तुम कार्य करो। ये बात समझ में आ रही है? ये कठिन हो रहा है। जिसने कोई शास्त्र, हम लोग जब अभी कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, तो कुछ कार्य करना अच्छा लगता तो हम करते थे, इसे कहते हैं राग। और जो कार्य करने नहीं अच्छे लगते थे वो होता है द्वेष, उसको हम नहीं करते थे। यह नहीं सोचते थे कि वो अच्छा है बुरा है। ये बात समझ याद आ रही है? जब हम शास्त्र सुन लेते हैं तो भगवान शास्त्र के द्वारा हमको प्रेरणा देते हैं कि तुम ये कार्य करो, भले ही तुमको अच्छा नहीं लगे, और ये कार्य मत करो, भले ही तुमको अच्छा लगे। तो ये दो प्रकार से भगवान हमको बुद्धि देते हैं कि नहीं देते? सुबह आप उठते हो तो आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो, तो ये बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, शास्त्र के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन शास्त्र की बात आपको याद दिला रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र ऐसे जप किया जाता है। आप लोग आश्चर्य लगता होगा, लेकिन हर हरे कृष्ण मंत्र भगवान याद दिला रहे हैं। राग द्वेष नहीं रहता है, राग द्वेष के द्वारा हम कंट्रोल नहीं रहते हैं। राग द्वेष हो सकता है कि मुझे सुबह उठना अच्छा ना लगे, लेकिन शास्त्र आज्ञा है तो भगवान स्मृति दिलाते हैं, नहीं शास्त्र के अनुसार कार्य करो। ये बात। निमित्त मात्रम एवासौ सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारिणी भूता यतो वै सृज शक्तयः। देव मानव आदि भाव से युक्त। इसका मतलब, कोई सोच रहा है मैं देवता हूं, कोई सोच रहा है मैं मानव हूं। जीवों के शरीरों के सृजन में भगवान निमित्त कारण मात्र है। निमित्त कारण मतलब भगवान की शक्ति के बिना, भगवान के व्यवस्थापन के बिना इस शरीरों का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन कौन कौन देवता बनेगा, कौन कौन मानव बनेगा, यह जीव के विभिन्न कर्मों और इच्छाओं के अनुसार होता है। समझ में आ रहा है? वही वर्षा वाला एग्जाम्पल है कि भाई वर्षा के बिना बीज नहीं उग सकता है। आप कहेंगे हम ट्यूबवेल चला देंगे, तो ठीक है, ट्यूबवेल कहिए या वर्षा कहिए, उसके बिना बीज उगेगा नहीं। लेकिन क्या उगेगा, उसके ऊपर वर्षा का कोई दायित्व नहीं है।
जो बीज पड़ा हुआ है वही। कभी कभी आश्चर्य होता है, खेती से करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग को बोला गया यहाँ पे बरसीम उगाई है, और जब उगा तो हमने कहा ये बीच में बरसीम की जगह सरसों कैसे आ गई। समझ में आया? बरसीम प्रमुखतः बरसीम है, लेकिन बीच में सरसों क्यों आ गया? एक सीड भी अगर सरसों का है तो सरसों उसमें होगी। देखा था आपने पीछे की तरफ? आप देख सकते हो कि उस खेत में विभिन्न प्रकार के बीज हैं और उसके अनुरूप वर्षा सबको बराबर से मिल रही है, धरती सबको बराबर से प्राप्त है, लेकिन फल जो प्राप्त होगा वह उसके कर्मों के अनुसार होगा, इच्छाओं के अनुसार होगा। देव और मानव इत्यादि में जो महान भिन्नता प्रस्तुत है उसका प्रधान कारण उनके पुरातन कर्मों से उत्पन्न शक्ति है। ये समझ में आ रही बात? जो पहले हजारों साल पहले अनादि काल से जो काम किए जा रहे हैं उसकी वजह से व्यक्ति कोई देवता बन रहा है, कोई असुर बन रहा है, कोई मानव बन रहा है। क्या अब प्रश्न किया जाए, क्या वर्षा विषम है या सम है? सम है। थोड़ा समझा दीजिए ताकि समझ में आए कि आपको समझ में आया। माइक दीजिए प्रभु जी को। ये बात बड़ा, इस पे पूरा 7वां स्कंद आधारित है। क्या भगवान विष्णु विषम है? वो असुरों को मारते हैं, देवताओं की तरफ से युद्ध करते हैं? यस। जैसे धरती में ही जो बीज पड़ा हुआ, कहीं नीम का है, कहीं सरसों का है, तो उसमें वर्षा उसमें कोई हेल्प नहीं करी। वो पहले से ही जो बीज है वो बारिश आया और उसको जो है वो उगने में वो हेल्प कर रही है। तो इसमें आप हेल्प नहीं कर रही, कह रहे हेल्प कर रही है, मतलब समझाइए आप। कर्म तो पहले से ही है ना, मतलब कि अगर हमारे जो कर्म है, कर्म जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो धरती में बीज के रूप में पड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने बुलवाना का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग समझ तो रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कीजिए अच्छे से। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो हम कर्म करते हैं उससे क्या होता है हमारे हृदय में? संस्कार। संस्कार का मतलब इच्छा, ठीक है? तो वो इच्छा जब दबी हुई है, कर्म दबे हुए, आप ऐसा नहीं कह सकते, इच्छाएं दबी, संस्कार दबे हुए, तो उस कारण से। और आपको याद हो, अगर बहुत पहले की बात हमने बताई थी, संस्कार जड़ है, याद आ रहा था? संस्कार कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें जीव अपनी इच्छा को मिलाता नहीं है। संस्कार प्लस जीव की स्वेच्छा इज इक्वल टू काम। भोग का संस्कार प्लस जीव की इच्छा जब मिल जाती है तब वह काम बनता है, और वह काम जीव को भोग करने के लिए बाध्य करता है। तो यही बात बोली जा रही है कि कब से शुरू हुआ हम कह नहीं सकते, विभिन्न इस कर्मों की वजह से जीव को विभिन्न विभिन्न स्थितियां प्राप्त हो रही। ठीक। वेदांत सूत्र के सूत्रकार कहते हैं, वैषम्य नैर्गण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान में वैषम्यता या घृणा का दोष नहीं है, क्योंकि जीवों के द्वारा जो सुख और दुख भोगे जा रहे हैं वे उनके विगत कर्मों के परिणाम ही हैं, ऐसा शास्त्र प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के फल को कहा जा रहा है। जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को जानता है वह भी अपने पूर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता जो उसके शरीरों का कारण बनते हैं और उन शरीरों में प्राप्त दुखों का कारण होते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? जो ये समझ रहा है कि भगवान कृष्ण इस जगत में बंधते नहीं, क्योंकि इस जगत की उसे उन्हें कोई स्पृहा नहीं होती, और स्वाभाविक रूप से वह भी समझेगा कि वह आत्मा है, तो इस जगत में भोग की स्पृहा से वह कार्य नहीं करेगा। तो जब इस प्रकार से वह कार्य करेगा तो वह भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ेगा। और यह भी एक उसमें बात समझ लेना चाहिए कि जो ये समझे कि कृष्ण भी एक भौतिक व्यक्ति हैं, तो भौतिक जगत में आने वाले सामान्य जीव की तरह बंधन में, कर्म बंधन में आते हैं, वह व्यक्ति कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान गीता में इसको बताएंगे 9वें अध्याय में कि मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मेरे इस परम भाव को नहीं जानता, मुझको सामान्य मनुष्य मानता है, उसके संग क्या होता है? मोगशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान। वो उसके भगवत धाम जाने की आशा, उसके ज्ञान की प्राप्ति की आशा या स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा सब ध्वस्त हो जाती है। तो भगवान के प्रति ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। नोट, जो यह जानता है कि भगवान इस भौतिक जगत से परे हैं वह मुक्त हो जाता है। यह श्लोक 9 के समान है। उसे भगवान के अनुसार ही अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। अनासक्त भाव से कर्म करने का अर्थ सिंपल है, मैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कर्म करूं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करूं। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए आनंद कृष्ण प्रभु। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो यह जानते हैं कि
राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राजनियम के अधीन रहता है। उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म बंधन में बंधी रहती है। हाँ, कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनके प्राकृतिक क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती इस है। लाइन को अपने शब्दों में समझाएं। 1 नंबर का प्रश्न है। अभी हमने टीका में पढ़ा था, प्रभुपाद उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं इस लाइन को? ये सब बड़े फिलोसफिकल चीजें हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पूछ के बुलवा रहा हूँ। सकाम कर्म का मतलब समझते हैं? हमारे कनौजे ब्राह्मण, क्या नाम है आपका? माधव, सुंदर माधव। नहीं, पकड़ो फोन, माइक दो, तब मालूम चले सब गलत क्या बोल रहे हैं, सही क्या बोल रहे हैं। सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? सकाम, काम मतलब काम, भोग इच्छा। सकाम मतलब भोग इच्छा के साथ, ठीक है ना। निष्काम मतलब भोग इच्छा के बिना। तो सकाम कर्म फल का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति कुछ स्वर्ग प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या पशु प्राप्ति, ऐसे किसी भी इच्छा से, भोग इच्छा से, भौतिक इच्छा से कर्म करता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। तो जगत में जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों में फंस जाती हैं, क्योंकि वह भोग प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बात समझ में आ रही है? और भगवान फंसते हैं इसमें? नहीं। क्यों नहीं फंसते? क्योंकि वो इन सबसे ऊपर है। क्यों सबसे ऊपर हैं? ठीक है, उनको बात यहीं पे, इस जगत को भोगने की भगवान की कोई इच्छा नहीं। वापस माइक दीजिए। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। ये तो स्पष्ट है ना, आपको पहले भी चर्चा हो चुकी है कि भगवान किसी से पाप नहीं कराते हैं, व्यक्ति का काम ही है जो उसको पाप कराता है। यस। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार में कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। ये इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति का अर्थ क्या है? पहले कुछ चाहेंगे, फिर वो मिल जाएगा, उससे और बड़ा या और उससे रिफाइंड चाहेंगे। उससे खाने को मिल रहा है लेकिन थोड़ा और अच्छा चाहिए खाने के लिए, किसी को और जो आहार निद्रा भय मैथुन के भोग हैं वो और अच्छे से मिल जाए। ठीक है, ये बात है। हाँ, माइक दीजिए। तो जैसे किसी काम को कोई चीज होती है, उसके पीछे 5 कारण होते हैं। ठीक है। तो उसमें आत्मा परमात्मा दोनों आते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने ये भी सुना है कि तीन लोग, जैसे कि कोई डूअर होता है, कोई डायरेक्टर होता है और सपोर्टर होता है। इन तीनों को बराबर लाभ मिलता है। तो अगर देखे तो भगवान भी क्या किसी तरह से गलत काम में भी सपोर्ट करते हैं? नहीं, इस तरह से समझे तो? ना, भगवान, यही तो बात है, सारा कुछ करने के बाद भी ये अच्छा प्रश्न है कि भगवान ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि इस जगत में कोई कार्य करता है, पृथ्वी महाराज की बात है, कोई कार्य करता है, कोई प्रेरणा देता है, उसकी सहायता करने वाला, तीनों को मृत्यु के बाद बराबर लाभ मिलता है। लेकिन प्रश्न को तो हो गया ना, भगवान मरने वाले हैं क्या? तो ये भगवान जो है, इनका प्रश्न ये है कि भाई भगवान ही प्रेरणा देते हैं, भगवान ही सहायता करते हैं और जीव करने वाला है, तो भगवान को भी उसमें संलग्न होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। माइक 5 कारण में वो करण भी है। करण मतलब वो इंद्रिय है, तो वो तो डेड मैटर है, उसको क्या नहीं, इनका प्रश्न पृथ्वी महाराज की उक्ति से है। हाँ। पृथ्वी महाराज कहते हैं कि इस जगत में कोई करने वाला, सहायता करने वाला और प्रेरणा देने वाले को मृत्यु के बाद बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब बोल रहे हैं मृत्यु के बाद प्राप्त होता है लाभ, तो वह जीवों के बारे में हो रहा है, वो भगवान के बारे में नहीं। पूरा कंटेक्स्ट में आप देखेंगे, वो मृत्यु के बाद उसे बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ देने वाला, ये सिस्टम बनाने वाला कौन है? ये भगवान है। तो स्वाभाविक, प्रभुपाद की बात यहां देख लीजिए, भगवान बनाने वाले तो भगवान इससे निर्लिप्त है, भगवान इससे ऊपर। ठीक है, अच्छा प्रश्न, गुड, आपको एक्स्ट्रा स्वीट दिया जाएगा इसके लिए। यस। स्वयं में
स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण शास्त्री जी नहीं ये बताइए, रहता। स्वयं में पूर्ण होने का अर्थ क्या पढ़ा था हमने टीका में? हाँ, अभी टीका पढ़ा, में अभी पढ़ा था ना? हाँ, वो खुद ही आनंद सच्चिदानंद घन हाँ, है। अपने स्वरूप के आनंद में पूरी तरह सुखी है। यस, वेरी गुड। और नॉर्मल आंसर अपने धाम में आराम से है अपने पूरे। धाम में आराम से सो रहे हैं सो रहे हैं, ये भी उत्तर ठीक है। नहीं, महाविष्णु भी सो रहे हैं। मतलब यस, वहाँ पे बहुत सारे नहीं सो रहे हैं, ये भी उत्तर ठीक है। ओके, हाँ पढ़िए। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। हाँ, वही क्या बात है। सुंदर बात है। हाँ, यस, ये समझ में आ रही है आपको लाइनें? स्वर्ग इत्यादि के सुख में, वस्तुतः स्वर्ग को जब ऊपर के ऋषि देखते हैं ना, तो कहते हैं कितने दुखी हैं लोग, भोगों में पड़े हुए हैं। फिर उससे ऊपर ऋषि वाले देखते हैं, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दुखी हैं। फिर ब्रह्मलोक वाले नीचे वालों को देखते हैं, कहते हैं ये तो दुखी है। कहते हैं उन लोग का दुख का एक ही कारण है कि वो देखते हैं कि लोग दुखी है, मतलब दुखी है, मतलब तथाकथित भोग करके भी लोग दुखी हैं, जीव दुखी है, वो इसी कारण से दुखी होते हैं। यस, पढ़िए। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। ये भी समझ में आ गया ना? कर्म कर रहा है, उससे फिर उसका संस्कार बन रहा है, उसको फिर वो प्रेरित कर रहा है कर्म करने के लिए, उससे भगवान अलग है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक ये स्मृति लाइनें क्लियर हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यस, हाँ। वैदिक स्मृति में इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। यही श्लोक कोट किया प्रभुपाद। निमित्त मात्र वासौ वासो निर्ज्या नाम सृज्याम सर्ग कर्मणि कर्मणि प्रधान कारिणी भूता यतो वै सृज शक्ति। तो प्रधान कारण जो है जीवों के विभिन्न विभिन्न सृष्टियों का, वो उनका कर्म है, भगवान नहीं, निमित्त कारण भगवान। यस, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिस जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। ठीक, पढ़िए। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु। ये सेम टीका सही है। यस, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। हाँ ये बड़ा अच्छा है। अभी याद क्या आ नहीं रहा कि कोई व्यक्ति को क्या, हाँ उसका जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कर ली, बहुत अच्छी बात है। तो जो व्यक्ति आज अच्छे बुद्धि प्राप्त किया है, उसने अच्छे काम किए हैं, और जो दुख में है उसने कोई बुरे कार्य किए हैं, तो जो कार्य कर रहे हैं उसका फल मिलेगा ही। उसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल मिलता ही है। हाँ, वहां भुंजान वाला श्लोक अलग अर्थ में है कि भगवान भक्त सोचता है कि मैं अपने कर्मों को भोग रहा हूँ, वो एक अलग कंटेक्स्ट में है। मैं खाली ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो हम कार्य करते हैं उसका फल आता ही है, ये बात बोली जा रही है। पढ़िएगा। यस, गुरु जी, मान लीजिए कोई सेवा करता है निष्काम भाव से, हाँ। लेकिन थोड़ी सी वो उसका सकाम भाव भी हो जाता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है, लेकिन तो उसको क्या होता है? बहुत अच्छे प्रश्न किया। अभी बहुत आपको सिंपल प्रश्न लग रहा होगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, हृदय में सकाम भावना हो सकती है या काम क्रोध इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन भक्त का उद्देश्य है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ, ये बहुत अच्छी भावना है। तो मुख्य भावना ये है कि भगवान को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हृदय में आपकी इच्छा आ सकती है बहुत सारी, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे करके वह समाप्त हो जाएगा। ये एक्चुअली जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि भक्त सचेत हो रहा है कि वह भक्ति को किस लिए कर रहा है। ये बहुत अच्छी स्टेज है कि मैं कर्म भक्ति तो कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन किस लिए कर रहा हूँ। तो ये अच्छा भाव है। अगर जब अच्छा करते हैं व्यक्ति तो तुरंत सचेत हो जाएगा कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ या कोई सेवा कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है। बहुत बार लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि वो कर किस लिए रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जब ये प्रश्न आने लग जाए तब हम सचेत हो रहे हैं, कॉन्शियस समझते हैं व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग, व्हाट व्हाई वी आर डूइंग, ये सारे प्रश्न आने लगते हैं। यस, भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, क्योंकि किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक। वेदांत सूत्र में 2.1.34 पुष्टि हुई है कि वैषम्य नैर्गृण्य ना सापेक्षत्वात्।
भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। एक प्रश्न बहुत कठिन है कि मान लीजिए मैं क्रिमिनल हूं और भगवान है न्यूट्रल, तो मैं तो अब क्रिमिनल काम का करेगा, भजन तो करेगा नहीं। क्रिमिनल तो भजन करेगा नहीं, उसका तो क्रिमिनल का ही सीड है। मैं तो नीम का ही सीड लेके बैठा हूं, तो आम का सीड कैसे आएगा मेरे पास? मेरी बात प्रश्न समझ रहे हैं? मैं तो क्राइम ही करता जाऊंगा, क्राइम ही करता जाऊंगा, भगवान न्यूट्रल बैठे हैं, करता रहे भाई, गोली उड़ा मारता रहा, उग्रवादी बनता रहे जज की तरह। ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? दीजिए 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 दीजिए। जब कोई आदमी पाप कर रहा है, अगर वो गलती से मतलब किसी भक्त के प्रति कुछ मतलब सेवा कर दिया, कुछ भी मतलब, तो उसकी वो सुकृति बनती जाएगी धीरे धीरे, तो फिर उसका वेरी स्टेज नाइस चढ़ता आंसर, दिस जाएगा। इज हाउ। भले ही वो कितना पापी हो, लेकिन आप देखें ना जो उदाहरण दिया जाता है हराम हराम, वो मुसलमानों के बारे में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं। बाह्य रूप से वो न्यूट्रल हैं, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि जीवन की तरफ उन्मुख हो जाए। तो वो लगे रहते हैं किसी तरह से कुछ सुकृति हो जाए, कुछ साधन हो जाए उसके द्वारा, और वह उनकी तरफ आ जाए। हाँ जी, मैं कहीं किसी से सुन रहा था, ऐसे अकस्मात कोई व्यक्ति हरे कृष्णा बोल रहा था, मैं याद नहीं आ रहा कहाँ बोल रहा था, लेकिन कहीं तो हमने देखा। हाँ, कल अब जैसे देख लीजिए कि हमारे प्रोग्राम में कुछ लोग परेशान करने वाले थे पड़ोसी बगल में, तो जो प्रभु जी इनका कार्यक्रम होता है, उन्होंने अपने भतीजों को बुलाया ताकि वो लोग अगर झगड़ा करने आए तो उनसे वो झगड़ा करें। तो वो झगड़ा करने आए ही नहीं, तो वो कुछ देर बाहर बैठे रहे, फिर अंदर आके बैठ गए जब कीर्तन चल रहा था और प्रवचन हो रहा था। तो इसे और ऐसे कोई कभी कभी वो नहीं आने वाले होते कि भागवतम सुनने के लिए आओ ना, गीता सुनने के लिए, ऐसे कभी नहीं आते। लेकिन आके वो बैठ गए तो कुछ हरे कृष्ण सुनना, कुछ प्रसाद पाया, ये सुकृति। हम उसे कुछ गिनेंगे नहीं, लेकिन महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए और किसी को पूछ लिया भाई साहब वो उसका एड्रेस क्या है, तो उसने अगर एड्रेस बता दिया तो आप उसको नहीं गिनेंगे, लेकिन भगवान उसको गिन लेंगे कि इसने हमारे प्रचार में मदद करी। अगर आपको पता नहीं, मेरे संग कोई था कि नहीं, अजमेर में आप थे ना पार्थ प्रभु, जो हम लोग अजमेर में कीर्तन कर रहे थे, तो एकदम शराबी व्यक्ति था, उसने 10 रुपए निकाल कर हमको दिए हमारा कीर्तन सुनकर। तो इस प्रकार से लोगों की अज्ञात सुकृति बन जाती, किसी भी तरह से वो अप्रिशिएट करते मतलब, तब भगवान के वो कृपा के भजन बन जाते हैं। भगवान किसी भी, कौन किसके पास माइक पड़ी? हाँ सॉरी, जल्दी जल्दी पढ़िए। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। नहीं, जल्दी पढ़िए मतलब, हाँ स्पीड नहीं। भगवान यस, उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म कर्म की नियम कर्म कर्म नियम की सारी साड़ी नहीं होना चाहिए, सारी, हाँ सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता इसी है। से समझ में आ जाएगा, वह समझता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान के लिए सेवा करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। यस। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति कर्म का नियम क्या है? जो कर्म करोगे उसका फल भोगने के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा। जो कर्म आसक्ति पूर्वक करेंगे, हाँ, मतलब वही आसक्ति पूर्वक करेंगे। तो अब एक छोटी सी बात सोचिए, जैसे भी इन्हें प्रभु जी ने प्रश्न किया था, उसको मैं फिर से एड्रेस कर रहा हूँ। मान लो मुझे पराठा खाने की इच्छा है, अब वह पराठा खाने की इच्छा सकाम इच्छा है, भोगने की इच्छा, लेकिन वह पराठा जब भगवान को समर्पित कर देते हैं तब भी पराठा खाने की इच्छा है। लेकिन पराठा क्योंकि भगवान को समर्पित है, उसके बाद वो प्रसाद खाएंगे तो प्रसाद ग्रहण करते करते वो भोग इच्छा हो जाएगी समाप्त, और केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा रह जाएगी कालांतर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझना चाहिए। आप बोलोगे निष्काम करो निष्काम करो, निष्काम करेगा नहीं, उसका हृदय शुद्ध है। तो भगवान को अगर वो जोड़ना चालू कर दिया तो फिर धीरे धीरे करके वह धीरे क्या बहुत तेजी से शुद्ध हो जाएगा। अगर ये अवेयरनेस है कि भगवान को पहले समर्पित करूंगा फिर मैं ग्रहण करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िएगा। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप समान व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। हाँ, ये बात हमने पहले भी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। इसके एग्जाम्पल देंगे, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, फिर बाकी एग्जाम्पल आप दीजिएगा। जैसे लोग सोचते हैं कि भगवान भी अन्य पुरुषों की तरह कामी थे और इस कारण से 16,108 रानियों को से शादी की, ये कर्मियों का सिद्धांत है। सोचते हैं इस प्रकार से, इसका खंडन कैसे करेंगे? भगवान ने शादियां क्यों करी?
सब चुप। अरे किसके कैंप में हैं आप? कृष्ण को भगवान बचाइए। हाँ यस। किस अस्तर का उत्तर नहीं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। आप सामने मैं वाला न्यू कौन फाइट है? डिवोटी हूँ, तो आप उस हिसाब से उत्तर दीजिए। ये कृष्ण कामी पुरुष नहीं है। अब तो इतने सारी पत्नियों से शादी कर रहा है, लड़कियों से शादी कर रहा है, निश्चित रूप से कामी है। अरे कोई खंडन नहीं कर पा रहा है। भगवान जो है कामों से अलग है, क्योंकि भगवान ने उनको राक्षसों से मुक्त कराया था, भौमासुर के अरे राक्षस से मुक्त करा के अपने घर में भेज देते। क्योंकि औरतें जाना नहीं चाह रही थी वो, क्योंकि प्राचीन काल में जो है वो स्त्रियां जो है वो एक बार घर से बिछो जा जाती थी तो वो वापस नहीं जाना चाहती थी, तो सब जो है कुओं में बावरी में जाके आत्महत्या करना जा रही थी। तो उस मानवीय स्थिति से भी अगर कोई परित्याग कर रहा है तो उसको स्वीकार करना देखिए भगवान बहुत का। सीधी बात है, भगवान अपने भक्तों के सेवा को स्वीकार करने के लिए आदान प्रदान करते हैं, तो बड़ा था ना। तो वह भगवान को पति के रूप में सेवा करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने पति के रूप में स्वीकार किया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भोग के लिए तो ना किया। भागवत में पूरा स्पष्ट रूप से वर्णन है कि कितनी सुंदर स्त्रियां होने के बाद भी भगवान में काम इच्छा को बिल्कुल जागृत नहीं कर सके। ये एक उत्तर है। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति और उदाहरण आपके मन में आ रहा है कि भगवान पे लांछन लगाते हैं और उसका हम खंडन कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध भगवान ने कराया। आप तो कहते हैं हाँ कराया, भगवान तो सभी कुछ कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि महाभारत के युद्ध भगवान अपने कोई कर्म फल की इच्छा से नहीं किए? धर्म की स्थापना करे के लिए किए। भगवान उसमें निर्लिप्त रहे। भगवान ने राज्य नहीं लिया, आप राज्य ले सकते थे, राज्य भी नहीं लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे धारणा समझना चाहिए। भगवान कर्म फलों के द्वारा कार्य नहीं करते, कर्म फलों के कारण या कर्म फलों से लिप्त होकर के नहीं करते। किंतु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। तो भगवान के सत्य को जानना, तत्व को जानना और फिर वह उसके अनुसार कार्य करता है, तो वह दिव्य अवस्था में रहता है। कोई प्रश्न है? चलो स्टॉप। श्रीमद् भगवत